अगर लोग आपकी बुराई करते हैं तो जानिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। कभी आपने कोई श्वेत वस्त्र देखा है जिस पर काला धब्बा लगा हो? अगर देखा होगा तो आपकी दृष्टि सर्वप्रथम उस काले धब्बे पर ही गई होगी। ज़्यादातर ऐसा ही होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि उस व्यक्ति ने बड़े परिश्रम से इस वस्त्र को धोया होगा। अधिकतर लोगों की दृष्टि तो उस काले धब्बे पर ही जाती है, जो ये सोचते हैं कि ये धब्बा इस पर कैसे लगा। कुछ इसी प्रकार हमारे शुभ कर्मों पर हमारा एक बुरा कर्म हावी हो जाता है। अब सोचिए, यदि हम बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा की श्वेत चांदनी देखने के बाद लोग उसका दाग देख ही लेते हैं, उस चंद्रमा पर लगे धब्बे को देख ही लेते हैं। इसलिए विशेषकर शुभ सोचने वाले और उपकारी कार्य करने वालों को हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपका एक बुरा कर्म, एक गलत कदम सदा के लिए लोगों के बोलने का विषय बनेगा। लोग आपके अच्छे कर्मों को भुलाकर सिर्फ आपके गलत कर्मों से आपकी पहचान बनाएंगे। उस काले धब्बे की तरह लोगों को तो बहाना चाहिए आपकी बुराई करने का। आपने पहले कितने भी अच्छे कर्म किए हों, लेकिन एक गलत काम, एक बुरा कर्म आपके सारे अच्छे कर्मों पर हावी हो जाएगा। इसलिए जीवन में सोच समझकर कार्य कीजिए। कभी आपने चक्की को देखा है? चक्की अनाज पीसती है, उसे उस योग्य बनाती है कि हम उसे खा सकें। और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो चक्की के निचले वाला भाग कभी नहीं घूमता, सिर्फ ऊपर वाला भाग ही घूमता रहता है, तभी चक्की अन्न पीस सकती है। किंतु सोचिए, अगर चक्की के दोनों भाग घूमने लगें तो क्या वह अन्न पीस पाएगी? नहीं, क्योंकि वे अन्न पीसने की बजाय एक दूसरे को पीसकर स्वयं का अस्तित्व समाप्त कर देंगी। इसलिए जीवन में कोई भी कार्य जब मन और मस्तिष्क को मिलाकर किया जाए तभी वो सिद्ध होता है। किंतु जब बात भक्ति की हो तब मस्तिष्क के तर्क के भाव का मौन रहना आवश्यक है, और जब बात कर्म और न्याय की हो तब भावों के भाव का मौन रहना आवश्यक है। मन और मस्तिष्क के इस सम्मेलन में सावधानी रखें, मिलकर अवश्य चलें, किंतु एक दूसरे के कार्य में बाधा न बने। राधे राधे।